नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परम ज्ञान। आज एक महाभारत का रोचक प्रसंग लेकर उपस्थित हुआ हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का सबसे महान संग्राम था। इस युद्ध के हर दिन में कोई न कोई गूढ़ रहस्य छिपा है, लेकिन 13वें दिन की घटना पूरे महाभारत की दिशा बदल देती है। वह दिन था जब अर्जुन ने अपने प्रतिज्ञा के लिए सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध किया। आज हम जानेंगे जयद्रथ वध की कथा, उसका कारण और उसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ। जयद्रथ सिंधु देश का राजा था और दुर्योधन की बहन दुशाला का पति यानी कौरव का बहनोई। जयद्रथ अहंकारी था और एक बार उसने द्रौपदी का अपहरण करने का भी प्रयास किया था, जिसके लिए पांडवों ने उसे अपमानित कर छोड़ दिया था। लेकिन उसके मन में तब से ही बदला लेने की आग चल रही थी। 13वें दिन युद्ध में द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र उस चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया, परंतु बाहर निकलने की विधि उसे नहीं पता थी। जब अर्जुन अन्य दिशा में युद्ध में व्यस्त था, तब जयद्रथ ने वीर अभिमन्यु को रोकने का काम किया। उसने पांडवों को प्रवेश नहीं करने दिया और परिणाम स्वरूप अभिमन्यु अकेला युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। अभिमन्यु का शव देखकर अर्जुन की आंखों में आग निकल पड़ी। वह बोले, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करूंगा, अन्यथा मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर कुरु पक्ष भयभीत हो गया। दुर्योधन ने जयद्रथ की रक्षा के लिए पूरे कौरव सेनाओं को एकत्र किया। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य सभी ने मिलकर अर्जुन को रोकने की योजना बनाई। जयद्रथ को युद्ध के पीछे छिपाया गया और कहा गया, यदि आज सूर्यास्त तक अर्जुन उस तक नहीं पहुंच सका तो वह स्वयं प्राण त्याग देगा। अगले दिन सूर्योदय के साथ ही अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण के साथ रथ पर निकले। उन्होंने प्रतिज्ञा की पुकार के साथ आकाश गुंजा दिया। आज जयद्रथ का अंत निश्चित है। पूरे दिन अर्जुन ने असंख्य योद्धाओं को परास्त किया, लेकिन द्रोणाचार्य और कर्ण बार बार उसे जयद्रथ तक पहुंचने से रोकते रहे। समय बीतता गया, सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा। सबको लगा कि अब अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएगा। जब सूर्यास्त का समय आया, श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से सूर्य को ढक दिया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो सूर्यास्त हो गया हो। कौरव सेना में हर्ष छा गया। सब ने जयघोष किया। अर्जुन हार गया, सूर्य अस्त हो गया। जयद्रथ भी गर्व से रथ से बाहर आया और अर्जुन का उपहास करने लगा। तभी श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यही समय है, उठाओ अपना गांडीव। अर्जुन ने तुरंत बाण चढ़ाया और जयद्रथ का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने सूर्य को पुनः प्रकाशित कर दिया। पूरा रण क्षेत्र स्तब्ध रह गया। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी थी। जयद्रथ वध सिर्फ एक प्रतिशोध नहीं था, यह एक संदेश था। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश अनिवार्य है। जयद्रथ ने अभिमन्यु के वध में अन्याय का साथ दिया और अधर्म का साथी बन गया। अर्जुन का बाण केवल जयद्रथ का नहीं, बल्कि अहंकार, अन्याय और अधर्म का विनाश था। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जयद्रथ अहंकार का प्रतीक है, जो मनुष्य को अपने धर्म पथ से रोकता है। अर्जुन का बाण उस अहंकार को भेद कर सत्य और धर्म की जीत का प्रतीक बन जाता है। महाभारत की यह घटना हमें सिखाती है कि जब जीवन में अन्याय और अधर्म बढ़ जाए तो साहस और संकल्प के साथ उसका अंत करना ही सच्चा धर्म है। अर्जुन की प्रतिज्ञा, कृष्ण की बुद्धि और धर्म की विजय,
इन तीनों का संगम है जयद्रथ वध की कथा। धर्म की राह कठिन हो सकती है, पर अंत में सत्य की ही विजय होती है, और यही संदेश जयद्रथ वध आज भी हमें देता है कि जो धर्म के लिए जीता है वह अमर हो जाता है। मित्रों, जयद्रथ वध के साथ एक और प्रसंग जुड़ा है। जयद्रथ के पिता ने उसे वरदान दिया था कि जो उसका मस्तक जमीन पर गिराएगा उसका मस्तक भी 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। इसलिए यदि उसका सिर जमीन पर गिरा तो तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। हे पार्थ, उत्तर दिशा में यहाँ से 100 योजन की दूरी पर जयद्रथ का पिता तप कर रहा है। तुम इसका मस्तक ऐसे काटो कि वह इसके पिता की गोद में जाकर गिरे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की चेतावनी ध्यान से सुनी और अपनी लक्ष्य की ओर ध्यान कर बाण छोड़ दिया। उस बाण ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे लेकर सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में जाकर गिरा। जयद्रथ का पिता चौंक कर उठा तो उसकी गोद में से सिर जमीन पर गिर गया। सिर के जमीन पर गिरते ही उनके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। दोस्तों, महाभारत का युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। वह इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी जिसमें लगभग 39 अक्षौहिणी सेनाओं ने वीरगति प्राप्त की थी। जब दुर्योधन जैसे अहंकारी पुत्र और धृतराष्ट्र जैसे पुत्र मोही पिता हो तो युद्ध होना निश्चित था। जब शांति दूत श्री कृष्ण के प्रस्ताव को दुर्योधन ने अस्वीकार कर युद्ध को ही चुना, तब युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा उस युद्ध में पांडव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। कौरव और पांडव सेना का वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया। महाभारत का प्रचंड और घोर युद्ध 18 दिनों तक चला था और भीष्म पितामह ने 58 दिनों तक बाणशैया पर रहकर अपना प्राण त्याग किए थे। इस तरह से समाप्त हुई थी महाभारत का भयानक युद्ध। दोस्तों, अगर यह महाभारत की घटना आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के और जानकारी के लिए इस परम ज्ञान न्यूज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।